नमस्कार। क्या आपको पता है कि समाज के सबसे बुरे लोग कौन होते हैं? समाज के सबसे ख़राब लोग, समाज के सबसे बुरे लोग वो होते हैं जो शरीफ है, अच्छे लोग। समाज के बुरे लोग शरीफ लोग होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, एक घटना घटी थी भारत के किसी शहर में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक माँ अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को स्कूल पहुँचाने जा रही थी और तभी जब वो बच्चा को गाड़ी में उठा दिया तो एक हादसा हो गया, सड़क हादसा। एक गाड़ी ने उस माँ को ठोकर मार के चला गया और वो माँ सड़क के बीचों बीच पड़ी रही और उनके जो वस्त्र थे, कपड़ा लेडीज़ के ऊपर के फट के, उनका जो भीतरी अंग है वो भी एक्सपोज हो रहा था और वो चटपटा रही थी, मरने वाली थी। तो लोग वहाँ से गुजर रहे थे। तो बहुत लोग वहाँ से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने अनदेखा किया क्योंकि डर गया, अगर उसको लेकर जाए तो मेडिकल में ये बोलेगा कि ये पुलिस केस है। डॉक्टर बोलेगा पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। तो कुछ लोग थे, गाड़ी का दरवाज़ा शीशा बंद कर रहा था। वो देखना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर उस तड़पती औरत को देख ले तो जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगा। और कुछ लोग गाड़ी के शीशे बंद कर रहा था, कुछ लोग वहाँ से इस तरह से गुजर रहा था मान लो कि वहाँ पे कोई मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, इंसान नहीं। तो और तभी एक भले आदमी, भले लोग हैं समाज में, मैं रियल भले लोगों की बात कर रहा हूँ, तभी समाज चल रहा है, हमारा देश चल रहा है। तो एक भले आदमी ने उनको अपनी गाड़ी में उठाकर लेकर गया और एक पुलिस वाला भी वहाँ था। उनसे बात किया, लेके चलो। तो पुलिस वाला ने बोला कि ये मेरा एरिया में नहीं आता है। वैसे वो ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसने कहा कि ये मेरा एरिया में नहीं आता है। वो भी ड्यूटी में जा रहा था, वो भी चला गया। तो इसी आदमी ने उस औरत को उठाकर लेकर गए मेडिकल में। अब मेडिकल में वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर ने कहा कि इसका रिपोर्ट लिखाओ, पुलिस को बुलाओ, ये पुलिस केस है। और तभी उसमें हाथापाई हो गया, वो भले आदमी, वो जेंटलमैन और डॉक्टर के बीच। और पुलिस आया और पुलिस ने क्या किया कि उस डॉक्टर को गाली देने की बजाय, उस इंसान का ज़िंदगी बचाने के बजाय उस आदमी से भिड़ गया और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। खैर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं ये वीडियो क्लिपिंग, ये न्यूज़ क्लिपिंग मैंने बहुत साल पहले देखा था। तो मैं शहर का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशन भी चला था। तो उसके बाद कुछ ऐसा रूल भी पास हुआ कि नहीं भाई, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका कोई रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले उसका जान बचाने की ज़रूरत है। तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि सड़क पे अगर कोई इस तरह का हादसा होता है कुछ, तो आप सब कुछ भूल जाइए, आप अपना इंसानियत का धर्म निभाइए, आप उसको जान बचाने की कोशिश कीजिए। और यही मेंटेलिटी जो होता है समाज में, यही ख़राब है। जैसे कि हम लोग शरीफ लोग हैं, शरीफ गलियों में रहता है, तो हम क्यों कहें, जिनको प्रॉब्लम है वो कहें, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों करूँ। ये जो मेंटालिटी है समाज में, यह हमारा देश को पीछे ले जाता है। शरीफ लोग चुप रहना चाहता है, वो कोई मुसीबत नहीं मोड़ लेना चाहता है। तो भली बात ही देख रहा है कि समाज में क्या अच्छा बुरा हो रहा है, लेकिन वो एक कमेंट्स नहीं देगा, एक ओपिनियन नहीं करेगा, वो चुप रहना चाहता है। वो दूसरे के कमेंट्स का पढ़कर या देखकर मज़ा लेता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सच बात को कहने से, करने से, सोचने से और उस सच बात को जीने से मत डरिए, क्योंकि हम लोगों का जीवन का बस एक ही कर्तव्य है, एक ही मकसद है। हम लोगों का जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही पर्पस होता है, वो है अपना ड्यूटी निभाना। नथिंग मोर नथिंग लेस। अपना कर्तव्य का पालन करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य होता है, बाकी सब सेकेंडरी है। इंसान बस इसी के लिए जीता है और ये जीवन एक राज है, एक मिस्ट्री है, इसको कोई समझ नहीं पाया। बस हम लोग ये सोचता है कि और कोई जन्म होगा या मरने के बाद हमारा जो भी होगा, लेकिन हम इस जन्म में जो अपना ड्यूटी है उसके लिए जीता है। तो ये मेरा अपना सोच है। वैसे तो आप कृपया सड़क में हादसा होने वाला कोई भी हो उसका मदद कीजिए और समाज में कभी कभी आवाज़ भी उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए। थैंक यू।